आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। शानी, आय हाय धानी शानी। ओहो बीजी, आप क्यों आ गई? हम बस आ ही रहे थे ना। अरे आवाजें दे देकर थक गई हूँ बेटी, मेरा हलक खुश्क हो गया है। तुम दोनों को तो अल्लाह मौका दे गप्पे हाँकने का। जब देखो एक जगह खड़ी होके इधर उधर की हाँकती रहती हो। नहीं नहीं बीजी, हम तो बस आ रहे थे। आप चलें, कल के हम आपके साथ चलते हैं। चले ना, आए। चले। हाँ, कुछ पता चला? नहीं मैम, समीर साहब का तो सेल सुबह से ही ऑफ जा रहा है। अच्छा तुम जाओ। और सुनो, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। जब तक समीर साहब नहीं आएंगे ऑफिस में, मैं कोई मीटिंग्स में नहीं जाऊंगी। लेकिन मैम, वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी वाले तो पहुंचने वाले हैं और हम उनसे पहले ही कमिटमेंट कर चुके हैं। कह दिया है कि मैं कोई मीटिंग्स अटेंड नहीं करूंगी। तुम्हें बात समझ में नहीं आती? जाओ, गो एंड इश्यू सर्कुलर। यस मैम। क्या हुआ? वो गया कि नहीं? नहीं, वही डेरा डाले बैठा है। मुझे नहीं लगता वो तुमसे मिले बगैर जाएगा। ये भी तो एक नंबर का ढीठ। क्या मुसीबत है। अब्बा और राजा गए हैं? घर पे ही हैं, कुछ देर में जाएंगे। इसका कुछ पता भी तो नहीं, क्या पता थोड़ी देर में छत पे ही आ जाए। मैं तो कहती हूँ उस मुसीबत से जान छुड़ाओ। उसका फोन भी तो वापस करना है ना तुम्हें। बस आखिरी दफा मिलो और ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म करो आप ही। अगर किसी ने देख लिया तो? आप ही, ये तुम कह रही हो? आज तो तुम्हारी डायलॉग मैं और मेरी बातें तुम कर रही हो। हाँ, इसके पागलपन से मुझे डर लगने लगा है। शायद रिश्ते हमें बुज़दिल बना देते हैं। शेख साहब, जरूरी कॉल आ गई, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? जी बेटा, हाउ आर यू? जी रेहान अंकल, आई एम फाइन। अंकल, सैम आज ऑफिस में नहीं आया और वो घर पे भी नहीं है। आपको पता है वो किधर होगा? इसका मतलब है कि उस नालायक ने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया? नहीं अंकल, कहाँ है वो? वो सनी के साथ गया है पुरानी हवेली, उसके कुछ दोस्तों को अटेंड करने के लिए। सनी के दोस्त? आज वो सनी ऑफिस आया था, उसके कुछ दोस्त बाहर से आए हैं। वो उनके साथ कुछ दिन पुरानी हवेली में गुजारना चाह रहा था, परमिशन लेने आया था। ओके रेहान अंकल, बाय। ओके बाय। पुरानी हवेली? सुन, यही खड़ी रहना, बीजी या कोई और आने ना पाए। और तुम फिक्र ना करो, अब्बा और राजा जो है वो काम पे गए हुए हैं और बीजी को मैं बावर्ची खाने में अपनी पसंदीदा डिश बनाने में इतना उलझा कर आई हूँ कि वो 2 घंटे से पहले बाहर नहीं निकलेंगी। अच्छा, उसका मोबाइल तो दे। ये लो। अब क्या हुआ है? शानी, हाँ, दुआ करना। ये ले समीर, गर्मा गर्म चाय ले आया मैं तेरे लिए। समीर, कहाँ जाए समीर? ओ भाई, कहाँ जा रहे हैं? उसकी छत पे जा रहा हूं। उसको बुला ले यहाँ पर। कैसे जाएगा? सीढ़ी लगा रहा हूँ ना। पकड़ इसे।
देख ले भाई एक दफा। अबे यार समीर, अब जाओ भी, और देर ना करना, जाओ ना। अब क्या लेने आए हो? मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये पकड़ो अपना फोन और आइंदा मुझसे रब्ता करने की कोशिश मत करना। मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझूं? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि अब तो मेरा कोई रास्ता रोको। जाओ, तो वही मंगेतर तुम्हारा इंतजार कर रही हो। ये बेहतर है उस पर खेल। बहुत अच्छी तरह तुम्हारी हकीकत जान चुकी हूँ। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, कंफ्यूज था मैं। ये मोहब्बत, रिश्ता, शादी, ये सब जज्बे मेरे लिए अजनबी थे। लेकिन जिस दिन तुम्हें किसी और का होते देखा, उस दिन जाने क्या कुछ बदल गया मेरे अंदर। जिस दिन तुम्हें किसी और के लिए सजते संवरते देखा, मेरे अंदर चिंगारियां फूटने लगी। जिंदगी में पहली बार जेलस फील किया मैंने। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? क्या समझने की कोशिश करूं? मेरा नाम किसी और के नाम के साथ जुड़ने जा रहा है। पूरे शहर में मेरे रिश्ते की मिठाई बांट दी गई है। उसके नाम के कंगन मेरे हाथ पे पहनाए जा रहे हैं, तब तुम्हें एहसास हो रहा है मुझे किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। तुम अमीर ज़्यादा समझते क्या हो अपने आप को? जहाँ किसी को ठुकरा दिया, जब चाहे जबरदस्ती अपना लिया। मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम। मिस्टर समीर रेहान अली उर्फ सैम, मुझे तुम में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। हटो मेरे रास्ते से। मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? समीर, What the hell is going on? ये क्या हो रहा है सब? माया, माया ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि यहाँ ये सब कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि तुम सारी दुनिया को छोड़कर इन अंदरूनी शहर की पेंडू लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगे हो। Wow, I feel really bad for you, Sam. माया, behave yourself. क्या? You're caught red-handed. और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बिहेव करूं? How dare you, Samir? और डिफेंस की छिपकली, मेरे बारे में कुछ भी कहने से पहले 1000 मर्तबा सोचना। तुम्हारा मंगेतर आया मेरी छत पे, मैं नहीं गई थी इसकी छत पे। संभालो अपने मंगेतर को। माया, यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। चलो बात खत्म करो यहाँ पे। तुमको तो मैं बाद में देख लूंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम सैम के लिए डेट भी अरेंज करने की ड्यूटी देते हो। You're the main facilitator. क्या कहते हो हम उसको? माया, stop it. Enough is enough. रिलैक्स माया, रिलैक्स। चलो। सुनिए, क्या फरमा रही है तुम्हारी ना? वक्त मुझ जैसी पेंडू लड़कियों पे बर्बाद करना छोड़ दो। इस काम के लिए इस जैसी बहुत फारिग लड़कियां मिलेंगी तुम्हें। माया, जरूरत नहीं है लड़ने की। चलो आ जाओ। चलो। ये हिम्मत कैसे हुई बात करने की? छोड़ो, चलो आओ। I will tell the secret. मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं है। मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिंदे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। बेटा प्लीज प्लीज अपने आप को संभालो। इट्स एवरीथिंग विल बी ओके। देखा, सो इंसल्टिंग एंड सो एम्बैरेसिंग।
गजब कर दिया तुमने। अब वो अमेरिकन सुंडी जाकर जरूर अपने खानदान को ये सब बता देगी। तो मैं क्या करती, चुपचाप खड़ी उसकी बकवास सुनती रहती? क्या उल्टे सीधे इल्जामात लगा रही थी मुझ पे। आ गया गुस्सा मुझे। एक तो ये जो गुस्सा हर वक्त तुम्हारी नाक पर धरा रहता है ना आपी, बात सिर्फ उसकी मंगेतर की ही नहीं है ना। अगर उसने जाके समीर के घर पर शिकायत लगा दी और उसके बाप ने अब्बा को कुछ कह दिया तो उनकी मजाल मेरे अब्बा को कुछ कहे, उनकी तो आपी, यहाँ कोई दंगल नहीं होने जा रहा। तुम आराम से बैठो और मुझे सोचने दो। मामला इतना सीधा नहीं है जितना जितना तुम समझ रही हो। What? क्या कह रही हो तुम? समीर का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भाई दिमाग ही तो खराब हो गया है, इसीलिए तो उसने उस 2 टके की लड़की के पीछे माया जैसी लड़की की इंसल्ट की है। लेकिन समीर को उस मामूली लड़की में क्या इंटरेस्ट हो सकता है? खैर, मैं घर आके बात करता हूं उससे। देखें, ये सब कुछ शेख कलीम की बेटी का किया धरा है। उसी ने मेरे बेटे पे डोरे डाले हैं। ये मिडिल क्लास लड़कियां बहुत तेज होती हैं। मेरा बेटा तो मासूम है, ही इज इनोसेंट। वो तो अभी तक लंदन और पाकिस्तान के माहौल के फर्क को नहीं समझ सका। उसे क्या पता कि ये मिडिल क्लास लड़कियां किस तरह ऑपरेट करती हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम एक काम करो, फौरन से पहले से हिरासत के घर जाओ और माया को संभालो। मैं इस नाजुक मौके पर कोई लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उस बेवकूफ को समझाओ कि इस वक्त हमारा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते के सर्वाइवल पर बेस कर रहा है। आप शेख कलीम से पूछें कि ये ड्रामा कब से हमारे नाक के नीचे चल रहा है। मैं माया के पास जाती हूँ और मैं उसको संभालने की कोशिश करती हूँ। ओके ओके। तुम्हें पता है मैं ऐसी पार्टी अवॉइड करती हूँ। माया, 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 माया क्या हुआ? माया बेटा क्यों रो रही हो? माया कुछ बताओ तो सही। रुको तो सही माया। मुझे कोई ना डिस्टर्ब करे, मुझे किसी से बात नहीं करनी। माया, 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 माया दरवाजा खोलो। माया तुम ठीक नहीं लग रही, दरवाजा खोलो। माया, अगर तुम्हारी मेहनत और वफादारी का ख्याल ना होता तो ये सब कहने से पहले ही फरागतनामा लिखकर तुम्हें थमा चुका होता। ये क्या कह रहे हैं आप? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी बेटी बहुत मासूम है और मुझे अपने खून पर भरोसा है। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मेरा खून काबिल एतबार नहीं है? शेख कलीमुद्दीन, ये मत भूलो कि यही खून और पसीना है जिसकी कमाई पर बरसों से पल रहे हो तुम सब। माफ कीजिएगा सेठ साहब, इस खून पसीने की कमाई में कुछ ना कुछ हिस्सा मेरा भी होगा। बड़े साहब से लेकर आज तक 40 बरस हो गए हैं मुझे इस घराने की खिदमत करते हुए, और आपसे तुम पर आते हुए 40 सेकंड भी नहीं लगाए। मैं कुछ नहीं जानता शेख कलीमुद्दीन। माया मेरी बहू बनने वाली है और तुम्हारी बेटी को उससे माफी मांगनी होगी, बस। और मैं कुछ नहीं चाहता। दीवार फलांकर आपका बेटा आया हमारी छत पर, यह आपने बताया मुझे। लेकिन अगर फिर भी मेरी बेटी की कोई गलती हुई तो जरूर माफी मांगेगी वो। हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन अगर मेरा बेटा बगैर इजाजत तुम्हारे घर की छत फलांग ही चुका था
तो तुम्हारी बेटी को वहां खड़े रहने की क्या जरूरत थी? वो तो पलट कर वापस जा सकती थी। उससे क्या जरूरत थी समीर के साथ राज और न्याज करने की? सेठ साहब बस, आपका बेटा ज्यादातर नशे में रहता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे, और हमारे इलाके के बदनाम शराबी बाबू बोतल से दोस्ती है उसकी। और हो सकता है कि वो उस वक्त भी शराब के नशे में हो। और कोई शराबी अगर छत पलांग कर अब आपके सामने आ खड़ा हो तो कोई क्या करेगा? बताइए, क्या कर सकता है कोई? हाँ? मीर, आज तुम्हारी वजह से एक मुलाजिम से इतनी बातें सुनने को मिली है मुझे। दिस इज अनबेरेबल। आप खुद गए थे उससे मिलने? जी भाभी, मैं खुद गया था, वो बिल्कुल बेकसूर है। आप इस बात का अंजाम जानते हो? उस लड़की का बाप हमारी कंपनी में बरसों पुराना मुलाजिम है। ये खबर इस घर पे बिजली बन के गिरेगी। मगर क्यों? जब सारा इल्जाम मैं खुद अपने सर लेने को तैयार हूं, तो फिर सब लोग उस लड़की को, उसकी फैमिली को बुरा भला क्यों कह रहे हैं? मैं आपको पहले भी 1000 बार समझा चुकी हूं कि यहां हर इल्जाम औरत पर आता है। मर्द को तो पहले ही मासूम और बेगुनाह होने का सर्टिफिकेट हम दे चुके होते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो बेगुनाह है, मासूम है वो। आप ये सब उस लड़की के लिए क्यों कर रहे हो? ऐसी क्या खास बात है उस लड़की में? बहुत खास बात है उसमें, लेकिन मेरे लिए बहुत खास है वो। और अफसोस ये है कि खुद मुझे बात पता चलने में बहुत देर हो गई है शायद। धानी, धानी, नीचे आओ। धानी, क्या हुआ वीर जी, खैरियत है? सुना ही नहीं देता तुम्हें? वो जबरदस्ती आया था हमारी छत पे बीच। मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? मैं हड्डी पसली तोड़ देती उसकी आकर। मैं बात आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी बीजी, वो उससे कोई गलत फहमी हो गई थी। मैं उसकी गलत फहमी दूर करने गई थी और उसकी मंगेतर ने हमें बात करते हुए देख लिया। एक बात
एक बात तुम दोनों गौर से सुन लो मेरी। एक बाप के लिए इससे बड़ी जिल्लत और इससे बड़ी मौत नहीं हो सकती जब उसकी बेटी पर इल्जाम लग जाए तब। और जिंदा मैं इसलिए जिंदा हूं अभी तक कि मेरा एतबार कायम है तुम दोनों पर। तुम दोनों पर एतबार कायम है मेरा अभी तक। लेकिन जिस दिन यह एतबार टूट गया उस दिन अपने हाथों से कब्र खोदना दफन कर देना उसमें। वीर जी, वीर जी, राजा भैया, राजा, उसको उठाओ, उसको उठाओ, राजा भैया, कहाँ जा रहे हो तुम? इसका कहाँ जा रहे हो? उठ जाओ मेरे रास्ते से। इस घर में इतना कुछ हो चुका और तुम लोगों ने मुझे बताने की जरूरत तक नहीं की। पागल हो गए हो क्या? अल्लाह का वास्ता है, कहीं ना जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान है। उस परेशानी की वजह को तो खत्म करने जा रहा हूँ मैं। आज तो इस बर्गर को मैं खत्म करके थामूंगा। राजा रुक जाओ, क्या हो गया राजा? खुदा के वास्ते कोई ऐसी हरकत मत करना कि अब्बा का शक यकीन न बदल जाए। खुदा के वास्ते मत जाओ। खुद को मार लूंगी मैं। हाँ! कौन ही तो तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इस अहमकाना हरकत की वजह से हमें कितनी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा है? रियासत के सामने आंख उठाने के काबिल नहीं छोड़ा तुम्हें। रियासत अंकल क्यों? उनका मेरी पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना? होने वाले ससुर हैं वो तुम्हारे, उनका लेना देना नहीं होगा तो और किसका होगा? होने वाले ससुर है ना, हुए तो नहीं। और मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोगों ने इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना दी है? इतनी सी? ओह माय गॉड। कोई बताओ इसे, और कोई बताओ इसको। देखिए मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, ये मेरा पर्सनल मामला है और मुझे खुद डील करने दें। तुम डील करोगे? हाँ, खाक डील करोगे तुम? इस सारा मैसअप हुआ ही तुम्हारी वजह से है। बहरहाल मैंने रियासत से वादा किया है कि वो लड़की माया से माफी मांगेगी और तुम्हें भी माया से अपोलोजाइज करना होगा। मैं क्यों माया से अपोलोजाइज करूंगा? अपोलोजाइज तो माया को धानी से करना चाहिए, उसने बहुत बदतमीजी की आज वहां। सुन रही हो तुम इसकी बातें? सुन रही हो? मैं तो कहती हूं कि आप सब कुछ छोड़ें, सबसे पहले शेख कलीम को फारिग करें। इसमें शेख साहब का क्या कसूर है? उसके साथ तो आज मैंने वो किया है कि वो सारी उम्र याद रखेगा और मुझे उसे फारिग करने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें जरा सी भी गैरत हुई तो दोबारा अपनी शक्ल दिखाने के लिए ऑफिस में घुसेगा नहीं वो। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आप लोग मेरी गलती की सजा उन लोगों को क्यों दे रहे हैं? दिस इज रॉन्ग। ओह इट इज, इट्स रॉन्ग। हाँ, अब तुम मुझे बताओगे कि क्या सही और क्या गलत? Unbelievable. Unbelievable.
माया, माया चुप हो जाओ। सुबह से तुमने रो रो कर अपना क्या हुलिया बना लिया है? आपने नहीं देखा, सैम ने मुझे एक बार फोन करके मेरा हाल नहीं पूछा। उससे जरा भी ख्याल नहीं है मेरा। उसके लिए मैंने क्या नहीं किया है। You don't worry बेटा, समीर तुमसे माफी भी मांगेगा और अपनी गलती का इजाला भी करेगा। सेठ रेहान और तनवीर आए थे मेरे ऑफिस में, वो बहुत शर्मिंदा है समीर की इस हरकत पर। तो मुझे क्या लेना देना उन सबकी शर्मिंदगी से डैड, जब मेरा अपना ही मेरा ना हुआ। माया, तुम इस मामले को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रही हो। समीर की जिंदगी में उस जैसी लड़की की अहमियत क्या हो सकती है? कोई ना कोई बात जरूर है जिसका हम सबको इल्म नहीं। हमें कोई फैसला जल्दी नहीं लेना चाहिए। इस मामले का भी जल्द पता चल जाएगा कि असल बात क्या है। यू जस्ट काम डाउन एंड लेट मी हैंडल दिस मैटर। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। खैर तो है, सुबह सुबह ही बुला लिया दुकान पे। नहीं है, खैर ही तो नहीं है। यार चाप का यहाँ 2 गुड्डे दे दो। नहीं है, चल जा। दे दो, पड़े तो हुए हैं। और चल चल, तुझे कहा है ना चल। क्या बात है राजा, परेशान क्यों है? कल वो सेठ रेहान का बर्गर लड़का हमारी छत पर कूदा था, और शर्मिंदगी की बात यह है कि हम में से किसी को खबर नहीं हुई। दानी भी थी वहां पर उस वक्त छत पे। ये क्या कह रहा है राजा? उसकी ये मजाल। चल चल अभी उस मम्मी डैडी का घर अभी साफ चुकता करते हैं उसके साथ। नहीं कामी, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि धानी ने अपनी कसम दी है। तो फिर क्या करें? ऐसे हाथ पे हाथ रख के भी तो नहीं बैठ सकते। और तू क्या समझता है? तू क्या समझता है कि मैंने रात आराम से काटी है? तड़पता रहा हूं मैं सारी रात। एक एक पल मैंने गिन गिन के गुजारा है सालों। उस सेठ ने मामू की बड़ी बेइज्जती खराब की है, बदला तो लेना ही होगा। पर कैसे राजा? आज के बाद से उस बड़ी हवेली पर नजर रखना होगी, और हम में से हर कोई बारी चेंज कर कर वहां पहरा देगा, क्योंकि वो बर्गर इंसान वहां जरूर आएगा, इसलिए कि यही एक उनकी अयाशी का अड्डा है। और जैसे ही वो वहां पे आए तो तुम लोगों ने मुझे खबर कर देनी है। खबरदार जो तुम तीनों में से किसी ने उसे पहले हाथ लगाया तो, क्योंकि वो राजा का कर्जदार है और उससे अपना कर्ज सबसे पहले राजा ही वसूल करेगा। तो फिक्र न कर उस्ताद, अब हम सब मजीद चौकन्ने हो जाएंगे। एक बार उस अमीरजादे को दोबारा इस मोहल्ले की दहलीज तो पार करने दे, फिर देखना। और एक बात का ख्याल रखना कि मामू या धानी शानी में से किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। एक बार उसकी हड्डी पसली तोड़ दे तो फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उसे इस मोहल्ले या गली में नहीं मारना कि यहां बात फैल जाएगी। उसे अपने अड्डे पे ले जाना होगा, समझ गए? समझ गया। Are you out of your mind? तुम जानते हो तुम क्या कहना चाह रहे हो? खबरदार, खबरदार जो तुमने वहां दोबारा जाने का सोचा भी तो
पहले ही उन छोटे लोगों के सामने तुम हमारी खासी शर्मिंदगी करवा चुके हो। इनफ इज इनफ। कुछ भी हो, आपको शेख साहब के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। वो एक शरीफ इंसान है, इसमें उनकी बेटी का कोई कसूर नहीं था। मैं खुद गया था उनकी छत पर और ये बात कल से 1000 बार बता चुका हूं सबको। फजूल बातें मत करो समीर, ये मामला अभी दबा नहीं है। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे रियासत अंकल तुमसे कितना नाराज हैं? डू यू हैव एनी आइडिया कि उन्होंने तुम पर कितना इन्वेस्ट किया हुआ है? वाह, यानी रियासत अंकल भी मुझे एक बिजनेस प्रोजेक्ट ही समझते हैं। ग्रेट डैड, मैं किसी के इन्वेस्टमेंट या किसी के करियर को दांव पर नहीं लगा रहा। मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लगी हुई है। मैं सिर्फ उसे बचाना चाहता हूं बस। और रही बात माया की या रियासत अंकल की, तो उनसे मैं खुद बात कर लूंगा। और प्लीज आप लोग मुझे कोई प्राइस पॉइंट समझना बंद कर दें। जिसे वक्त आने पर कैश करवा लेंगे। मेरी अपनी एक पर्सनल लाइफ है जिसे जीने का पूरा हक हासिल है मुझे। प्लीज यस। आपने बुलाया सर? शेख कलीम को बुला कर लाओ, और अगर अभी तक वो दफ्तर नहीं पहुंचे तो पैगाम भिजवाएं। सर वो तो हस्बे मौत सुबह ही आ गए थे। ठीक है, आप उन्हें बुलाएं और सारे स्टाफ को भी हॉल में जमा करें। कंपनी की साख का मामला है, उस पर बात करनी है। सर शेख साहब तो सुबह सवेरे ही अपना इस्तीफ़ा और कंपनी की शराइत के मुताबिक 1 माह की तनख्वाह कैशियर को देकर चले गए थे, और उन्होंने कहा था कि आपको बता दें वो अब हमारे साथ और काम नहीं कर सकते, उनकी सेहत का मसला है। ठीक है, ठीक है, आप जाइए। सर तो सारे पत्ते उल्टे पड़ गए हैं। नहीं डैड, शेख साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, ये सिर्फ हम जानते हैं, रियासत अंकल नहीं। खेल अभी भी हमारे हाथ में है। ये लो, और देखो ये जो गंद कर रहे हो ना, इसे साफ भी कर देना बाद में। हाँ कर दूंगा अम्मा, कर दूंगा साफ। वीर जी, आप इस वक्त जल्दी आ गए? खैर? हाँ बस खैर ही समझो आप। मैं आज नौकरी से इस्तीफा दे आया हूं। क्या इस्तीफा दे दिया? उन लोगों ने फिर कुछ कहा है क्या? कहने को अभी कुछ बाकी रह गया था क्या? कल जो कुछ हुआ उसके बाद कोई भी गैरतमंद इंसान उस दफ्तर में दोबारा काम नहीं कर सकता था। सारी जिंदगी तुमने उनकी खिदमत में गुजार दी, एक बार भी उन्हें इस बात का ख्याल नहीं आया? किसी ने रोका नहीं तुम्हें? मैं उनके दफ्तर आने से पहले ही वहां से निकल आया था, लेकिन अगर उन्हें मेरी 40 साल की खिदमत का ख्याल होता तो ऐसा घटिया इल्जाम लगाने से पहले 40 बार सोचते। कर जो हुआ सो हुआ। अब मैं वहां नौकरी नहीं करता, यही हकीकत है। मगर वीर जी, हमने अपनी धानी का ताजा ताजा रिश्ता जोड़ा है एक खानदान से, उन्हें क्या वजह बताएंगे? और फिर धानी की रुखसती करनी है, और फिर ये घर के अखराजात। क्यों परेशान हो रही हैं आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं आप जैसे मैं
मैं कोई बहुत बड़ा जुर्म करके आया हूं? मेरे बाजुओं में अभी बहुत जान बाकी है। सब कुछ वैसे ही होगा आपा, जैसे पहले होता था। मैं आप लोगों को कभी भूखे पेट सोने नहीं दूंगा। और मैं अपनी दोनों बेटियों की रुखसती उसी धूमधाम से करूंगा जैसा हमने सोचा था। इसके लिए चाहे मुझे बाजार में ठेला लगाना पड़े या मेहनत मजदूरी करनी पड़े। उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी मामू। मैं अभी जिंदा हूं और मैं सब घर वालों को बिठा कर खिला सकता हूं, आप सब घर वालों को। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं।